Kailash and welcome again to my YouTube channel Dahiya Tuition Point. So today we will study exercise 10.2 and here is question number 8. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. एक क्वाड्रिलेटरल रेखा में ABCD, ये सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, ये सर्कल है सर्कमस्क्राइब मीन्स इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करता हुआ बना हुआ है. ओके, तो हमें प्रूव करना कि ये जो हमारी AB और CD, AB प्लस CD अपोजिट जो साइड है इनका सम अपोजिट साइड के सम के इक्वल है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया इसके लिए, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल. सो ये जो हमारा है ये दे रखा है कि इससे इस पॉइंट से इसके लिए टेंजेंट हो गया, यहाँ पे ये AD हो गया, यहाँ पे A और यहाँ पे ये चार हमारे क्या हो गए, टेंजेंट हो गए. तो ये अगर हम एक्सटीरियर पॉइंट टू सर्कल, अगर यहाँ बाहर से एक्सटीरियर पॉइंट सर्कल से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे हमारे. सो फर्स्ट तो हम क्या लिखते हैं, ये हमारा रूल होता है तो इसको हम लिखेंगे. तो हमारा फर्स्ट क्या है, DS इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो ये टेंजेंट यहाँ पे हमारा और ये यहाँ पे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे क्योंकि टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट तो इक्वल होते हैं. तो इसका रीजन देंगे हम, ये DS DR के इक्वल हो जाएगा. रीजन दे देंगे इसका कि टेंजेंट टू सर्कल, टेंजेंट ड्रॉन किया गया सर्कल पे कौन से पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट D पॉइंट से दोनों टेंजेंट ड्रॉ किए. लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 DS और DR को. सेकंड सेम हमारा CQ और CR दोनों इक्वल हो जाएंगे. CQ इज इक्वल टू CR. रीजन कौन सा देंगे, टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम पॉइंट C, ये C पॉइंट C. लेट कर लेते हैं क्वेश्चन 2 एंड थर्ड क्या करेंगे हम, B वाले से और फोर्थ करेंगे A वाले से. तो B से हमारा BQ और BP, BQ इज इक्वल टू PB, सेम पॉइंट B से. क्वेश्चन नंबर 3 एंड फोर्थ हमारा हो जाएगा AS इज इक्वल टू AP, ये AS और AP सेम रीजन देंगे पॉइंट A से. क्वेश्चन नंबर 4 होगी. अगर अब हम इन चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे, चारों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग क्वेश्चन 1 2 3 एंड 4. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, DS प्लस लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे और राइट की राइट साइड. तो DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS इक्वल टू इसके हो जाएगा DR प्लस CR प्लस PB एंड प्लस AP. अब अगर हम ये जो है DS और AS हमें चाहिए क्या है, इसको इक्वल करना कंप्लीट को, DA को BC के इक्वल. तो DA कहाँ से बन रहा हमारा, DS और AS को ज्वाइन करने के बाद, तो यहाँ पे DS है और यहाँ पे AS, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे. तो DS प्लस AS, CQ प्लस BQ, CQ प्लस BQ, तो ये आ जाएगा हमारा. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू. अब यहाँ पे DR प्लस RC, तो ये तो इकट्ठे लिख रखे हैं, इनको एज इट इज लिख देंगे हम, प्लस PB प्लस AP. सो ये हमारा कंप्लीट बन गया DS प्लस AS. इसको लिखेंगे हम क्या, AD प्लस CQ BQ, इसको बोलेंगे हम BC. DR प्लस CR को क्या लिख सकते हैं, CD और PB प्लस AP को लिख सकते हैं AB. ये हमें प्रूव करना था कि ये इसके इक्वल है. तो ये हमारा प्रूव हो गया. तो लिखेंगे लास्ट में कि हैंस प्रूव. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन. सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वो आप खुद ट्राई करोगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. सो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है हर बार.
सो क्या कह रखा हमें, टू टेंजेंट्स ड्रा करने हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। तो लेट कर लेते हैं ये हमारा सर्कल है विद सेंटर ओ। तो यहाँ से कोई पी पॉइंट है, यहाँ से मैंने दो सर्कल क्या किए ड्रॉ किए, ये हमारा पी ए और पी बी, यहाँ से टू टेंजेंट ड्रॉ किए इस पे। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो ड्रॉ किए हमारे इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। सो अगर हमें प्रूव क्या करना है, ये जो हमारी है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इनका, जैसे ये है और ये बी है, तो इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये लाइन जो सेगमेंट है ओ ए और ओ बी, इसको हमें क्या प्रूव करना है, एक लाइन सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। सप्लीमेंट्री तो क्या कैसे होगा, जब हमारा ये क्या हो जाएगा, जब हमारा ए ओ बी ये वाला एंगल और प्लस जो हमारा एंगल बनेगा बी पी ए ये वाला एंगल, अगर इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री आएगा तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा, सप्लीमेंट्री प्रूव हो जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे कि पी ए और पी बी क्या है, टेंजेंट ड्रॉ किए, तो लिखेंगे पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू सर्कल। ये दो हमारे टेंजेंट हो गए, सर्कल पे ड्रॉ किया हमने। सो ये जो हमारा ओ बी है ये क्या होगा, बी बी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एंड ओ ए हमारा ये ए पी बी परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा था कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रान फ्रॉम, ये जो रेडियस होती है परपेंडिकुलर ड्रान फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्कल टू द रेडियस, क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ये रेडियस के इक्वल होते हैं। सो इसको हम लिखेंगे ओ ए परपेंडिकुलर टू ए पी एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू बी पी। और अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो हमारा ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। सो हम क्या लिख सकते हैं, सो एंगल पी ए ओ एंड पी बी ओ दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के। एंगल पी बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम ये क्वाड्रिलेटर लेके चलते हैं, पी ए ओ बी ये हमारा क्वाड्रिलेटर बन गया। सो हम ये क्वाड्रिलेटर लेके चलेंगे। क्वाड्रिलेटर में हमारा क्या होता है, जो चारों एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है 360 डिग्री। सो लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटर पी ए ओ बी, चारों एंगल कौन सा हो जाएगा, पी ए ओ एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी सेकेंड ये हो जाएगा, फिर एंगल ओ बी पी, लास्ट है बी पी ए। तो उन चारों एंगल का सम हमारा क्या हो जाएगा 360 डिग्री। रीजन लिख देंगे इसका, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। अब हमें ये दो एंगल दे रखे पी ए ओ और पी बी ओ, तो ये दोनों में कितने दे रखे हैं 90 डिग्री के एंगल दे रखे हैं। तो इनको इनके जगह लिखेंगे पी ए ओ 90 डिग्री प्लस ए ओ बी प्लस ओ बी पी 90 डिग्री एंड प्लस एंगल बी पी ए इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमारा एंगल जो है ए ओ बी प्लस एंगल बी पी ए 90 90 180, तो उस साइड माइनस हो जाएगा 360 माइनस 180, तो हमारा आ गया 180 डिग्री। और ये हमें प्रूव करना था, जो हमारा ए ओ बी ये वाला एंगल प्लस हमारा बी पी ए ये वाला एंगल, अगर ये दोनों एंगल को हमने क्या प्रूव कर दिया 180 डिग्री, इसका मतलब क्या सप्लीमेंट्री एंगल है और ये हमें प्रूव करना था। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। ये हमारा पैरेललोग्राम है ABCD। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो सर्कमस्क्राइब सर्कल है इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करता है, इसको प्रूव करना है कि ये क्या हमारा रोम्बस है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ABCD क्या देखा, पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम होंगे तो इसके अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो लिखेंगे
सो ये जो साइड ए बी और सी डी के इक्वल होगी और ए डी बी सी के, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको 2। इसका रीजन देंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था सेम प्रोसेस इसमें लागू होगा, क्योंकि सेम ऐसे ही इसमें था, हमारा क्वाड्रिलेटरल था। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, ये जो टेंजेंट ड्रॉन किए गए, ये एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉन किए गए जो क्वेश्चन नंबर 8 में था। तो यहाँ से जो एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए हैं इसके ऊपर, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से इक्वल डिस्टेंस होगी, ए पी ए एस इक्वल होगा, सेम डी एस डी आर सेम ऐसे इक्वल होगा। क्यों, इसका रीजन देंगे हम, सिंस the length of two tangents drawn from an exterior point of a circle are equal। ये इसका रीजन हो गया कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन, अगर कोई भी दो टेंजेंट एक्सटीरियर पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होंगे, हमारे सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो हम क्या लिख सकते हैं इसको, सो फर्स्ट हमारा डी आर और डी एस, इक्वेशन 1 थी 2, ये इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 3। फिर आएगा हमारा सी आर इक्वल टू किसके, सी क्यू के, फिर ये इक्वेशन 4। फिर आएगा हमारा बी पी इक्वल टू बी क्यू 5 एंड लास्ट है हमारा ए पी इक्वल टू ए एस, ए पी इक्वल टू ए एस। ये होगी इक्वेशन 6। अब इन चारों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एडिंग इक्वेशन 3 4 5 एंड 6, इन चारों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाले एक साइड और राइट हैंड साइड वाले एक साइड, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो कंप्लीट हम इसको लिख सकते हैं, जैसे हमारा डी आर प्लस आर सी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट लिख सकते हैं हम इसको, डी आर प्लस आर सी प्लस बी पी प्लस ए पी, बी पी प्लस ए पी इक्वल टू, सेम यहाँ पे हमारा क्या होगा, डी एस प्लस ए एस प्लस सी क्यू और प्लस बी क्यू। सो ये कंप्लीटली डी आर प्लस आर सी हमारा क्या बन गया, डी सी या सी डी बोल सकते हैं इसको। बी पी प्लस ए पी बन गया हमारा ए बी इक्वल टू डी एस प्लस ए एस बन गया हमारा ए डी, और ये हो गया हमारा सी क्यू प्लस बी क्यू हो गया बी सी। ना हमारा ये आ गया। अब सी डी और ए बी, स्टार्टिंग में हमने फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या कह सकते हैं, ए बी और सी डी इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दोनों जगह सी डी लिख सकते हैं, एंड ए डी और बी सी इक्वल है तो यहाँ पे हम बी सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सी डी प्लस सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी है तो यहाँ पे सी डी भी लिखेंगे। यहाँ पे ए डी दे रखा है, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, तो ये यहाँ पे बी सी प्लस बी सी, तो ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ सी डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी। 2 से 2 कट गया तो सी डी हमारा किसके इक्वल आ गया, बी सी के। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 7, फर्स्ट सेकंड और सेवंथ से हमें क्या पता चल रहा है, ए बी सी डी के इक्वल है, सी डी बी सी के इक्वल है और सी डी बी सी ए डी के इक्वल है। मीन्स चारों क्या है, आपस में क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। सो लिखेंगे शो ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी। अब चारों साइड हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। अगर चारों साइड हमारी इक्वल हो गई तो ये क्या हो गया, रोम्बस हो गया। ये तो रोम्बस में हमारी क्या होती है, चारों साइड इक्वल आने चाहिए। सो लिखेंगे सो ए बी सी डी इज ए रोम्बस
ये हमने प्रूव कर दिया और ये हमें प्रूव करना था। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। So here is complete today's video, and in our next video we will study question number 12. And for more videos please subscribe my channel and don't forget to press bell icon for upcoming videos.